everyone, welcome to SDKM Animation YouTube channel. This is the 8th video lecture for a 12th class HSC board physical chemistry lesson number 3 which is ionic equilibria. So आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं बेस्ड ऑन सोल्यूबिलिटी इक्विलिब्रियम एंड जो भी टॉपिक्स हमने कवर किए थे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में उनके डिपेंडेंट हम आज न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो देखिए हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था. हमने सोल्यूबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रिया ये टॉपिक कवर किया था. देन आफ्टर दैट सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, KSP, इसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी. ठीक है, फिर उसके कुछ हमने एग्जाम्पल भी डिराइव किए थे या फिर सॉल्व किए थे. एंड लास्ट टर्म हमने देखी थी रिलेशनशिप बिटवीन सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट. ठीक है, कि सोल्यूबिलिटी मतलब ये आपका जो S है एंड KSP है, इनके बिटवीन क्या रिलेशन है, ये भी रिलेशन हमने फाइंड आउट किया था. ठीक है, देन आफ्टर दैट हमने और एक चीज़ यहाँ पे क्लियर की थी जो कि थी कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन. ठीक है, मतलब ये ऐसे कितनी कंडीशंस है या फिर कौन सी कंडीशन है जहाँ पे आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा. ठीक है, तो वहाँ पे 3 कंडीशंस थी, तो वो भी हमने कंडीशन कवर कर ली थी. ठीक है, तो आज हमें उनके बेसिस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलार MgCl2 एंड 0.3 मोलार Na2C2O4 at 293 Kelvin. Would MgC2O4 precipitate out? KSP of MgC2O4 at 283 Kelvin is 8.56 into 10 to the power -5. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है. क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले तो वो लिख लेते हैं. तो देखिए पहले आपको गिवन में क्या है कि जो आपका वॉल्यूम है, किसका वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम बाद में देखेंगे, पहले कॉन्सेंट्रेशन लिख लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन गिवन है. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ MgCl2, ठीक है, MgCl2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है यहाँ पे, तो 0.1 मोलार इतना गिवन है. देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2C2O4, इस कंपाउंड का भी कॉन्सेंट्रेशन कितना गिवन था, 0.3 मोलार. ठीक है, ये हमने लिख लिया. देन यहाँ पे टेम्परेचर का कोई यूज़ नहीं होने वाला है तो हम इसको टेम्परेचर को कंसिडर नहीं करेंगे. फिर देखिए उन्होंने क्या दिया है, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, मतलब ही आपकी KSP की वैल्यू गिवन है 8.56 इंटू 10 टू द पावर -5. ठीक है, देन आफ्टर दैट जो आपकी पहली लाइन है, देखिए पहली लाइन क्या पढ़े थे हमने, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ. ठीक है, ये लाइन वहाँ पे क्या इंडिकेट कर रही है, आपका जो सॉल्यूशन है जो आपने प्रिपेयर किया वो इक्वल वॉल्यूम से प्रिपेयर किया. अब ये इक्वल वॉल्यूम किसका, तो जो आपका MgCl2 है, अगर आपने 1 वॉल्यूम या फिर 1 लीटर में अगर लिया है, ठीक है, तो आपका जो Na2C2O4 ये जो कंपाउंड है आपको उसको भी 1 लीटर में कंसिडर करना पड़ेगा. तो इनका जो इक्वल मतलब ही आपका वॉल्यूम क्या है, यहाँ पे दोनों का इक्वल वॉल्यूम है. ठीक है, तो दैट्स वाई हमने क्या लिखा यहाँ पे, जो हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ MgCl2 एंड Na2C2O4 इज सेम. ठीक है, अब इन्होंने उसका वॉल्यूम वगैरह गिवन है क्या, आपका नहीं है, तो यहाँ पे हम इसका वॉल्यूम क्या कंसिडर करेंगे, 1 वॉल्यूम कंसिडर करेंगे. ठीक है, क्लियर है इतना. अब देखिए टू फाइंड लिखेंगे. टू फाइंड में क्या करना है हमें, तो प्रेसिपिटेट फॉर्म और नॉट. ठीक है, उन्होंने क्या पूछा है, वुड MgC2O4 प्रेसिपिटेट आउट. ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि आपको यहाँ से प्रेसिपिटेट मिलेगा क्या MgC2O4 का, तो ये हमें फाइंड आउट करनी है. अब ये MgC2O4 कहाँ से आया, तो जब आपने MgCl2 एंड Na2C2O4, ठीक है, इन दोनों कंपाउंड को मिक्स कर दिया तो उन्होंने रिएक्शन कर ली एंड प्रोडक्ट में आपको क्या दे दिया, MgC2O4 को दे दिया. ठीक है, तो MgC2O4 इस सॉल्ट का आपको अब प्रेसिपिटेट मिलने वाला है क्या, ये क्वेश्चन उन्होंने आपको यहाँ पूछा है. तो अब ये प्रेसिपिटेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हमने देखिए प्रीवियस वीडियो लेक्चर में 3 कंडीशंस पढ़ी थी प्रेसिपिटेशन की. ठीक है, जो आपका IP है अगर KS के इक्वल रहा तो वहाँ पे सोल्यूबिलिटी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो रही थी. ठीक है, फिर अगर IP इज ग्रेटर देन KSP रहा तो वहाँ पे प्रेसिपिटेट मिल रहा था. ठीक है, वही अगर IP कम रहा KSP से तो वहाँ पे प्रेसिपिटेट नहीं मिल रहा था. तो दैट्स वाई अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए,
अगर आपका आयोनिक प्रोडक्ट मतलब ये आपका आईपी ये बड़ा होगा किससे, केएसपी से, तो जो आपका ये MgC2O4 ये आपको क्या देगा, यहाँ पे प्रेसिपिटेट देगा, वरना नहीं देगा। तो यही ढूंढना है कि ये प्रेसिपिटेट देने वाला है ये नहीं देने वाला है। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है एंड बोर्ड में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा इसको। अब देखिए टू फाइंड हो गया, देन सॉल्यूशन पे आइए। सॉल्यूशन में क्या है, पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, कि हमारा जो MgC2O4 कहाँ से आया ये भी पता होना चाहिए हमको। तो अब देखिए, जब आपने MgCl2 को Na2C2O4 के साथ मिक्स कर दिया तो वहाँ पे एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो गया। अब वो सॉल्यूशन कौन सा था, MgC2O4, तो वही लिखा हमने रिएक्शन में। ठीक है, समझा इतना। देन आफ्टर दैट वी नो दैट, ठीक है, हमें क्या पता है, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ऑब्वियसली हमने बहुत बार ये टर्म पढ़ी है कि कॉन्सेंट्रेशन मतलब भी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है। ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ मोल्स है आपके पास एंड डिवीजन में आपका वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कॉन्सेंट्रेशन आपको किसका गिवन है, MgCl2 का गिवन है, फिर Na2C2O4 इसका गिवन है, बट यहाँ पे MgC2O4 का कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है क्या, नहीं गिवन है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए, तो वो हमें यहाँ से निकालना है। ठीक है, तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2O4। ठीक, ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब देखिए आपका यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, MgCl2 का 1 है। ठीक है, हमने 1 कंसिडर किया है। फिर Na2C2O4 इसका भी वॉल्यूम हमने कितना कंसिडर किया, तो 1 कंसिडर किया है। तो यहाँ पे हम हमारी जो V1 की वैल्यू है इसका कोई हम मतलब इसको कोई वैल्यू नहीं देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला सिंपल ऐसे हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg आयन इज इक्वल्स टू कितना है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ MgCl2 0.1 है, तो चलो नंबर ऑफ मोल्स कितना है अपने पास 0.2। फिर अब देखिए हमने क्या कहा था कि जो MgCl2 है उसका वॉल्यूम 1 है, बट MgCl2 ये किसके साथ मिक्स है, तो Na2C2O4 इस सॉल्यूशन के साथ मिक्स है, मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। और उस कॉम्बिनेशन को अगर हम करें कि इसका वॉल्यूम 1 है और उसका भी वॉल्यूम 1 है, तो दोनों के एडिशन हो जाएंगे, तो कितना वॉल्यूम हो जाएगा, फिर यहाँ पे वॉल्यूम 2 हो जाएगा। तो दैट्स वाई देखिए मैंने डिवीजन में क्या लिखा है, 2। ठीक है, समझा इतना, क्यों लिखा 2, बिकॉज वो क्या है, एक सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ना कि सेपरेट प्रेजेंट है हमारा MgCl। ठीक है, सो अब देखिए 0.1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अगर हमने उसको कैलकुलेट किया तो कितना मिलेगा, यहाँ से 0.05 मोलार इतना मिलेगा। मतलब हमने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर लिया है Mg आयन का, वो कितना मिला, 0.05 मोलार इतना मिला। ठीक है, सेम वही चीज़ अब हमें C2O4 आयन के लिए निकालनी है। ठीक है, फार्मूला लिखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2O4 आयन्स इज इक्वल्स टू 0.3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, देन 0.3 क्यों, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हमारे पास Na2C2O4 इसका है, तो कितना है वो 0.3 है। एंड वॉल्यूम अगेन वो किस में प्रेजेंट है, तो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, दैट्स वाई हमने वॉल्यूम वहाँ पे क्या कंसिडर किया है, 2 कंसिडर किया है। ठीक है, तो 0.3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 0.15 मोलार इतना होगा। ठीक है, क्लियर है। सो अब हमने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन तो फाइंड आउट कर लिया, Mg एंड C2O4 ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब हमें आयोनिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करना होगा। अब ये सब स्टेप्स क्यों कर रहे हैं हम, बिकॉज ऑफ हमने क्या कहा था, अगर आयोनिक प्रोडक्ट ई से, तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या देगा हमें, प्रेसिपिटेट देगा। ठीक है, बट लेस रहा तो वो प्रेसिपिटेट नहीं देगा। तो अब हमें यहाँ पे जो हमारी KSP की वैल्यू है ये तो पता है, वो कितनी है 8.56 इंटू 10⁻⁻5 -8 इतनी है। ठीक है, बट यहाँ पे आपको IP की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता है ना, तो वो वैल्यू पहले निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, तो हमें आयनिक प्रोडक्ट निकालना था, इसलिए हमने इतनी मतलब मेहनत की। ठीक है, कि ये Mg
Mg प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालो, फिर C2O4 आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालो, ठीक है। तो क्यों निकाला समझा आपको। अब देखिए एक फार्मूला है आयनिक प्रोडक्ट का, क्या है वो, IP इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन्स, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन्स। हमने पढ़ा था डेफिनेशन आयोनिक प्रोडक्ट की, क्या पढ़ी थी हमने कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ या फिर प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन्स ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन या फिर सॉल्यूशन, ऐसे पढ़ा था हमने। मतलब ही जो आपके आयन्स होते हैं उनके प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, आयोनिक प्रोडक्ट कहते हैं। अब आपका आयन्स क्या है यहाँ पे, पहला तो Mg है, दूसरा C2O4 है, तो उनको प्रोडक्ट कर लो, ठीक है, उनकी वैल्यू तो आपने निकाल ही ली है, ठीक है। तो Mg2 प्लस आयन इंटू C2O4 माइनस 2 आयन, ठीक है, ये वाला ये आपके आयन्स है, ठीक है। अब आयन्स की वैल्यू पुटअप करो, कितनी है 0.05 इंटू 0.15, ठीक है, क्लियर है इतना। सो देन आफ्टर दैट यहाँ पे आप पॉइंट शिफ्ट कीजिए, आपका 0.05 ऐसा है, ठीक है। तो देखिए 0 के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो आपको राइट साइड में शिफ्ट करना है पॉइंट को, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है। आप राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं, दैट्स वाई वहाँ पे माइनस आ गया, एंड 2 डिजिट शिफ्ट किया तो वहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। तो 10 टू द पावर 2 इंटू 0.15 ऐसा है, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -2, ये टर्म ऐसी हो जाएंगी, ठीक है। फिर 5 इंटू 15 कितना होता है, तो 75 होता है, ठीक है, एंड 10 टू द पावर -2 एंड 10 टू द पावर -2, मतलब ये कितना होगा 10 टू द पावर -4, ऐसे हो जाएगा। बट यहाँ पे देखिए 10 टू द -4 से अगर मैंने पॉइंट को राइट साइड में शिफ्ट किया, मतलब ये 7.5 लिखा, तो आपका ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर 10 टू द पावर -3, तो वही लिखा हमने यहाँ पे IP इज इक्वल्स टू 7.5 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखिए सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट आपको क्या गिवन था, यहाँ पे आईपी की तो वैल्यू निकल गई यहाँ से। अब सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट हमें गिवन था 8.56 इंटू 10 टू द पावर -8, ऐसे था, ठीक है। सॉरी इट्स नॉट अ -8, इट्स -3, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे जो आपका सॉरी इट्स अ 10 टू द पावर -5, ठीक है। तो आपकी सोल्यूबिलिटी कितनी है 8.56 इंटू 10 टू द पावर -5। अब देखिए यहाँ पे जो आपकी IP की वैल्यू है वो कितनी है 7.5 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। सो अब देखिए जो 10 टू द पावर -3, अब हम जो 7.5 है या फिर 8.56 है इसको कंसिडर नहीं करने वाले, क्यों, बिकॉज यहाँ पे देखिए जो पावर में है आपके मीन्स 10 टू द पावर -3, वो क्या इंडिकेट कर रहा है, कितने जीरोस वहाँ पे लगेंगे, ठीक है, 0.075 या फिर 0.0856 ऐसे, ठीक है। तो पहले उनको कंसिडर मतलब उनको कॉन्सेंट्रेट करते हैं वहाँ पे। तो देखिए IP कितना है 10 टू द पावर -3, फिर यहाँ पे आपका सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट का कितना है 10 टू द पावर -5। तो देखिए जो -3 है -5 से बड़ा है या छोटा है, तो ऑब्वियसली माइनस में होगा तो वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो 10 टू द पावर -3 इज ग्रेटर दैन 10 टू द पावर -5, हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे। अब ये 10 टू द पावर -3 किसकी वैल्यू है, तो IP की वैल्यू है, तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे लिखा IP इज ग्रेटर दैन KSP। सो अगर IP KSP से ग्रेटर रहा तो हमें हमेशा यहाँ पे क्या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलता है, एंड जो आपका प्रेसिपिटेट है ये हाईली प्रोड्यूस होता है, हाईली फॉर्म होता है, दैट्स वाई MgC2O4 प्रेसिपिटेट विल टेक प्लेस, ठीक है, क्लियर है, समझा है फर्स्ट न्यूमेरिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है। फिर जब हम थर्ड न्यूमेरिकल देखेंगे सेम ऐसा ही होगा, जो हमने आयंस निकाले। अब यहाँ पे थोड़ा सा मतलब सिंपल ट्रिक से या फिर ट्रिक नहीं बोल सकते, सिंप्लिसिटी से हमने यहाँ पे डिराइव किया, मतलब आपको बताया, बट मेन स्टेप्स कैसे करना है मैं आपको थर्ड क्वेश्चन में अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम 1 था तो इसलिए मैंने फोकस नहीं किया, बट वहाँ पे बताऊंगी, ठीक है। सो अब देखिए सेकंड न्यूमेरिकल। In second numerical, the solubility product of AgBr is 5.2 into 10 to the power -3. Calculate its solubility in mole decimeter cube and gram per decimeter cube.
ठीक है। एंड उन्होंने क्या दिया है, मोलर मास ऑफ AgBr इज इक्वल्स टू 187.8 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, जो आपका गिवन है पहले तो वो लिख लेते हैं। क्या गिवन है हमारे पास, KSP की वैल्यू उन्होंने पहली लाइन में लिख दिया, द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgBr, मतलब ही KSP की वैल्यू कितनी है 5.2 इंटू 10⁻⁻13। ठीक है, देन आफ्टर दैट और एक चीज उन्होंने गिवन दी है, वो क्या है आपका मोलर मास ऑफ AgBr। ठीक है, AgBr का मोलर मास कितना है, तो 187.8 ग्राम पर मोल। ठीक है, इतना है। सो अब फाइंड क्या करना है हमें, तो सोल्यूबिलिटी फाइंड करनी है। अब देखिए उनकी कंडीशंस है, दो कंडीशन है। पहले तो आप सोल्यूबिलिटी हमें मोल्स पर DM³ में निकाल के दीजिए। अब ये DM³ क्या है, तो ऑब्वियसली 1 लीटर मतलब ही क्या होता है, DM³ होता है, ये हमने पढ़ा था। तो मोल पर लीटर, यह हमने पढ़ा था, सोल्यूबिलिटी का यूनिट है मोल पर लीटर। हाँ, तो ग्राम मतलब ग्राम सोल्यूबिलिटी एंड सॉरी ये मोलर सोल्यूबिलिटी का है। ठीक है, मोलर सोल्यूबिलिटी का यूनिट मोल पर लीटर ऐसा है, एंड ग्राम सोल्यूबिलिटी का ग्राम पर लीटर ऐसा होता है। ठीक है, तो अब देखिए आपको सोल्यूबिलिटी केस में निकालना है, तो पहले तो मोल पर DM³ एंड दूसरा ग्राम पर DM³, मतलब ये ग्राम पर लीटर में निकालना है। ठीक है, सो पहले सॉल्यूशन में आइए। ठीक है, कैलकुलेट करना क्या है ये हमको पता चल गया। सॉल्यूशन देखिए, AgBr, पहले रिएक्शन लिख लेना, रिएक्शन से पूरा मतलब कवर हो जाएगा, समझ जाएगा हमें कि निकालना क्या है। ठीक है, रिएक्शन लिखो। AgBr को ब्रेक किया अगर हमने, तो हमें क्या मिलेगा वहाँ से, Ag+ आयन एंड Br- आयन। अब ये स्टेप क्यों कर रहे हैं हम यहाँ से, तो देखिए जो हमारा फार्मूला है, ठीक है, KSP का क्या है, x⁻x इंटू y⁻y इंटू s⁻x+y। ठीक है, तो हम वहाँ से s की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सोल्यूबिलिटी निकाल सकते हैं। एंड ये जो आपका KSP है वो भी आपको गिवन है यहाँ पे। ठीक है, बस आपको निकालना क्या है, s की वैल्यू तो निकालनी है यहाँ से, तो सिंपल है, इजीली हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई पहले हम रिएक्शन को ब्रेक करेंगे। आपके मॉलिक्यूल्स कितने हैं, मतलब ही आपके x एंड y यहाँ पे कितने हैं वो कैलकुलेट करेंगे, और KSP का फार्मूला रख के s की वैल्यू वहाँ से फाइंड आउट करेंगे। प्रोसेस है हमारी। तो देखिए रिएक्शन लिखिए, AgBr ब्रेक्स इनटू 1 Ag+ आयन एंड सेकेंड 1 Br- आयन। ठीक है, एक एक ही मॉलिक्यूल है तो 1 1 हमने वहाँ पे लिख दिया। फिर अब मॉलिक्यूल कितना है आपका, पहले तो x = 1 है एंड दूसरा y = 1, एक एक ही है दोनों ही। तो फिर आफ्टर दैट जो हमने प्रीवियस लेक्चर में फार्मूला पढ़ा था सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट का, क्या था वो, KSP = x⁻x इंटू y⁻y इंटू s⁻x+y। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब x एंड y की वैल्यू पुटअप कर दो इस इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा 1⁻1 इंटू 1⁻1 फिर s⁻1 + 1 मतलब ही 2 हो जाएगा, तो वहाँ से हमें 2 मिला। अब ये 1 1 की कोई वैल्यू है क्या यहाँ पे, नहीं है, तो डायरेक्ट हमने यहाँ फिर क्या लिखा है यहाँ पे, KSP = s⁻2। ठीक है, क्लियर है। मतलब देखिए KSP की वैल्यू है, निकालना क्या है आपको, यहाँ से s की तो वैल्यू निकालनी है। तो हम अब ये फार्मूला बन गया है आपका, KSP = 5²। अब इस स्क्वायर को KSP के पास भेज दो तो वो अंडर रूट में चला जाएंगे KSP, तो s = √KSP ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास KSP की वैल्यू है, कितनी है वो 5.2 इंटू 10⁻⁻13। ठीक है, तो वो भी हमने वहाँ पे पुटअप कर ली। अब स्क्वायर रूट कैसे निकालना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट जाता है। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर रूट हमें निकालना है, तो 7.5 है, और जो ये 10⁻13 है ये भी ऑड नंबर है, इसको इवन नंबर बना दो पहले तो। ठीक है, तो ये 5.2 है, यहाँ से ये जो पॉइंट है इसको रिमूव करो, मतलब ही इसको किस साइड शिफ्ट करेंगे हम, राइट साइड शिफ्ट करेंगे। तो राइट साइड शिफ्ट करेंगे मतलब ये 10⁻⁻1 ऐसे बन जाएगा। तो 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻3 कितना होता है 10⁻⁻14 ऐसे बन जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं √52 इंटू 10⁻⁻14। ठीक है, अब इसके बाद देखिए √52
इसका अप्रॉक्स में वैल्यू निकालना, हमेशा ये बात ध्यान में रखो। मतलब बार बार हम लॉगरिदम का तो यूज़, जो आपका लॉग टेबल है उसका तो यूज़ नहीं कर सकते ना। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालना, इसकी ट्रिक थोड़ी सी जान लीजिए। अब ये नंबर किसके नियर अबाउट है, ठीक है, मतलब किसके स्क्वायर के नियर अबाउट है, तो हम ऑब्वियसली जो हमारा 7 है इसके नियर अबाउट है। 7 7 ज़ा 49, 8 का देखो 8 8 ज़ा 64, मतलब बहुत बड़ा हो गया है वो नंबर। तो क्या कंसिडर करना पड़ेगा, 7 को ही कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। इससे छोटा नंबर चाहिए तो 7 7 ज़ा 49, इसके नियर अराउंड आ रहा है। मतलब 49 एंड 59 थोड़ा सा ही डिफरेंस है दोनों के बिटवीन। तो यहाँ पे जो आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है उन्होंने क्या कंसिडर किया, 7.2 ऐसे आ रहा है। और आप लॉग टेबल में भी देखोगे तो 7.2 ही, मतलब अप्रॉक्स वैल्यू हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। आपने 7.3 भी लिखा, 1 भी लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अप्रॉक्स वैल्यू निकालते आनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए s इज इक्वल्स टू 7.2 इंटू 10 टू द पावर, अब 10 टू द पावर -14 था तो उसको हमने -7 कर दिया, ठीक है। स्क्वायर रूट में अगर रहा, आपका जो पावर में वैल्यू होती है वो कम हो जाती है, ठीक है, उसकी बिल्कुल आधी हो जाती है। तो 14 का आधा कितना, 17, तो 10 टू द पावर -7 ऐसे हो गया। एंड सोल्युबिलिटी का आपका यूनिट क्या है, मोल पर डीएम क्यूब। अब ये हमने किसके टर्म में निकाला, तो मोलर सोल्युबिलिटी इसके टर्म में निकाला। मतलब ही हमने यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड आउट की, तो मोल डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। हमने ये पहला सोल्युबिलिटी निकाल लिया। फिर आफ्टर दैट इन टर्म्स ऑफ किस में निकालना है, ग्राम पर लीटर, ठीक है। और हमने ये चीज़ पढ़ी थी, ग्राम पर लीटर या फिर ग्राम पर डीएम क्यूब, ये ऐसा अगर रहा और उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, अगर मोल में है तो हमें उसमें कन्वर्ट करना है ग्राम पर लीटर में, तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या लिखा, ग्राम पर लीटर इज इक्वल्स टू मोल डिवाइडेड बाय डीएम क्यूब इनटू मोलर मास ऑफ मोलर मास, ठीक है। एमएम मतलब ही मोलर मास होता है आपका। सो देखिए अब वैल्यू रख दीजिए वहाँ पे, कितना है आपका मोल पर डीएम क्यूब, मतलब भी कितना 7.2 इंटू 10 टू द पावर -7 इतना है। एंड मोलर मास आपको गिवन है एजीबीआर का, कितना है वो 187.8 ग्राम पर मोल, ठीक है, इतना है, वो भी रख दीजिए। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए एंड जो आपका आंसर आएगा वो किस में होगा, ग्राम पर लीटर। मतलब ही सोल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर कितना मिला हमें यहाँ पे 1.35 इंटू 10 टू द पावर -14, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सेकेंड न्यूमेरिकल। देन आफ्टर दैट थर्ड न्यूमेरिकल देखिए, सिमिलर टू द फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब इफ 2.0 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.050 molar BaNO3 2 are mixed 20 centimeter cube of 0.020 molar NaF, will BaF2 precipitate? Ksp of BaF2 is 1.7 into 10 to the power -6 at 298 Kelvin, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पे पहले तो गिवन में लिख लेते हैं क्या है हमारे पास गिवन में। फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ BaNO3 ठीक है, मतलब V1 की वैल्यू है हमारे पास कितनी है 20 सेंटीमीटर क्यूब। देन आफ्टर दैट देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BaNO3 मतलब ही C1 की वैल्यू गिवन है, ठीक है, वो कितनी है 0.05 मोलर। देन आफ्टर दैट अगेन NaF का वैल्यूम गिवन है, मतलब ही हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, V2 की वैल्यू हमारे पास है, कितनी है वो 20 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaF, ठीक है, उसका भी कॉन्सेंट्रेशन लिख लेते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaF को मैंने कंसिडर किया C2 से, ठीक है, वो कितना है 0.020 मोलर, इतना है। एंड लास्ट में आपको गिवन है Ksp ऑफ BaF2 इज 1.7 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है। ये सभी वैल्यू हमारे पास गिवन है और यहाँ से फाइंड आउट क्या करना है, पहले के जैसे ही प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड और नॉट, ठीक है, प्रेसिपिटेट बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब सॉल्यूशन में पहले तो रिएक्शन लिखना ना भूलना कभी भी, ठीक है। देखिए क्या है BaNO3 4 प्लस NaF, ठीक है, अगर ये कंबाइन हो जाए तो हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट में BaF2, ठीक है, ये मिल रहा है। सो
वी नो दैट द कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये हमें पता है कि कॉन्सेंट्रेशन का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करते हैं। अब क्यू जो आपका वॉल्यूम है, ठीक है, सॉल्यूशन जब आपने BaNO3 4 एंड NaF को ऐड किया, इनका वॉल्यूम कितना था, दोनों का भी 20-20 था। तो अब 20-20 मिलके कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो BaF2 ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, मतलब ये आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना कहलाएगा, यहाँ पे 40 कहलाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन आपको निकालना पड़ेगा, पहले तो Ba का, बाद में F2 का। तो Ba का पहले कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तो पहले फार्मूला आप ध्यान में रखिए, C1 इंटू V1 इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba इंटू Vf। ठीक है, ये माइंड में बिठा के रख दीजिए फार्मूला। सो अब यहाँ पे वैल्यूज रखिए। C1 की कितनी वैल्यू है हमारे पास, 0.05। देन V1 कितना है हमारा, तो 20 है। फिर BA अब देखिए, थोड़ी देर रुकिए, जो आपका VF है, VF मतलब क्या होता है, V फाइनल, मतलब फाइनल वॉल्यूम हमारा कितना है। तो देखिए फाइनल वॉल्यूम कैसे लिख लेगा, V1 प्लस V2। V1 आपका कितना है, 20 है, एंड V2 भी 20 है। तो 20 प्लस 20 कितना हो गया, 40। तो V फाइनल की वैल्यू 40। तो देखिए हम यहाँ पे पुटअप करेंगे वो भी, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.05 इंटू 20 इज इक्वल्स टू BA इंटू 40। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। देन आफ्टर दैट हम ऐसे लिख सकते हैं, Ba2 प्लस आयन इज इक्वल्स टू 0.05 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 40। ठीक है, then after calculation we got value of Ba2 plus ion is equals to 0.025। ठीक है, क्लियर है इतना। देन आफ्टर दैट देखिए हमने Ba2 प्लस आयन के लिए तो हमने कॉन्सेंट्रेशन निकाल लिया है। अब आफ्टर दैट फॉर F आयन के लिए भी निकालेंगे। ठीक है, वहाँ पे यही फार्मूला यूज़ करना है, बस चेंज कहाँ पे होगा, यहाँ पे C1 हमने कंसिडर किया था, वहाँ पे C2 कंसिडर करना है। ठीक है, क्यों, बिकॉज वो सेकंड मॉलिक्यूल का है इसलिए। तो C2 इंटू V2 इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F इंटू VF। ठीक है, वही फार्मूला है। तो C2 की वैल्यू रख दीजिए, कितनी है, 0.020। V2 की कितनी है, इंटू 20, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F तो निकालना है, इंटू 40। ठीक है, V फाइनल की वैल्यू 40। फिर आफ्टर अरेंजमेंट F माइनस आयन इज इक्वल्स टू 0.02 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 40। ठीक है, इसको हमने कैलकुलेट किया तो हमें F माइनस आयन की वैल्यू कितनी मिल रही है, यहाँ पे 0.010 मोलर इतनी मिल रही है। ठीक है, तो हो गया हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba प्लस आयन एंड F माइनस आयन। ठीक है, सो देन आफ्टर दैट अब आयोनिक प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, प्रीवियस मतलब न्यूमेरिकल में मैंने बताया था कि आयोनिक प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। ठीक है, यही पढ़ा था हमने। सो वही चीज़ यहाँ पे करनी है। अब आपके प्रोडक्ट करने हैं आयंस के कॉन्सेंट्रेशन की। तो आपका पहला तो आयन है Ba2 प्लस एंड दूसरा है F2। ठीक है, या फिर F माइनस आयन, ये आयंस है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालना पड़ेगा, या फिर उनके कॉन्सेंट्रेशन की प्रोडक्ट, हमें सॉरी कॉन्सेंट्रेशन तो निकाल लिया, बस उनके कॉन्सेंट्रेशन की प्रोडक्ट मतलब ही क्या होता है, आयोनिक प्रोडक्ट IP। तो वैल्यूज़ वहाँ पे पुटअप कर दीजिए। Ba2 प्लस आयन की वैल्यू कितनी है, तो 0.025 एंड F की 0.01 स्क्वायर इतनी है। क्यू 0.01 स्क्वायर, बिकॉज आपका जो F है वो कितना है, 2 टाइम्स है, तो उसका हमने पावर में 2 लिखना पड़ता है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने इसके बेस्ड बहुत सारे एग्जांपल्स भी किए थे। ठीक है, कि ये जो KSP या फिर IP ये कैसे लिखना है, ठीक है, हमने ये प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करके रखा है। तो अगर आपको यहाँ इसके अबाउट कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप पहले तो वीडियो लेक्चर जाके देख लीजिए, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे आफ्टर कैलकुलेशन वी गॉट, अब ये हमने यहाँ पे पॉइंट शिफ्टिंग किया है। ठीक है, यहाँ पे 25 इंटू 10⁻³ ऐसे मिलेगा, एंड इंटू 1 इंटू 10⁻⁴ इतना हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आयोनिक प्रोडक्ट यहाँ से कितना मिल रहा है, 25 इंटू 10⁻⁷ इतना मिल रहा है। सो हम यहाँ पे पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.5 इंटू 10⁻⁶
ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारा आयोनिक प्रोडक्ट क्या हो गया यहाँ पे 2.5 इंटू 10⁻⁻6 ऐसे हो गया। ठीक है, देन आफ्टर दैट देखिए जो KSP ऑफ BaF2 सॉल्यूशन है वो कितना था 1.7 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, तो अब यहाँ पे 10⁻⁻6 एंड 10⁻⁻6 ये टर्म कैसी हो गई, सेम हो गई। तो जो आपका यहाँ पे 25 है ये 1.5 से कैसा है, ग्रेटर है। मतलब ही आपकी जो आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू है ये कैसी है, ग्रेटर है एज कंपेयर टू KSP वैल्यू। तो दैट्स वाई अगर IP ग्रेटर रहा तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, हमेशा प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ से हमें प्रेसिपिटेट मिलेगा एंड हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन यहाँ पे बनेगा, तभी प्रेसिपिटेट मिलेगा एंड BaF2 प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, क्लियर है। तो ये थर्ड न्यूमेरिकल भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। तो यहाँ आज का वीडियो लेक्चर हम यही स्टॉप करते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आपको कोई भी इसके अबाउट डाउट्स होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करिए।